नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कोरोना की स्थिति के आकलन के बाद ही दूसरे राज्यों के लिए बस और ट्रेन सेवा की अनुमति दी जाएगी। राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान 847 नए कोरोना संक्रमित मिले, 1246 लोग हुए स्वस्थ। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, किसानों की आय बढ़ाने में कारगर साबित होगा नया कृषि विधेयक। और राज्य भर में 16 अक्टूबर से दोबारा शुरू की जाएगी ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत करने की प्रक्रिया। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड से दूसरे राज्यों के लिए बस और ट्रेन सेवा की अनुमति पर निर्णय बहुत सोच समझकर ही लिया जाएगा। मुख्यमंत्री कल राजधानी रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अनलॉक को लेकर आकलन करने के बाद ही सेवाओं में धीरे धीरे छूट दी जा रही है। तो बाहर के राज्य में आवागमन के लिए अभी कुछ निर्णयों के लेके ये बात जरूर है कि राज्य सरकार बहुत पीछे है और धीरे धीरे संक्रमण को ध्यान में रखकर हम अपनी चीजों को खोल रहे हैं। और आज शायद यही वजह है कि संक्रमण को लेकर के आज हम राज्य में काफी शांत माहौल बना पाए। लेकिन जो हालात है इस संक्रमण का, उस संक्रमण में हम कितने देर तक ये हालात बना के रख पाएंगे, ये भी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती। और ट्रेन चलाने की बात है, प्लेन चलाने की बात है, इन पर सरकार देख रही है और जरूरत की चीजों को लेकर ही हम पहले प्राथमिकता तय करते हैं। राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान 847 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसी के साथ राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 88,873 पहुंच गई है। वहीं कल 1,246 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। इसी के साथ राज्य में स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 78,089 पहुंच गई है, जबकि सक्रिय मामलों की कुल संख्या 10,027 रह गई है। इधर राज्य में कल कोरोना से 10 लोगों की मौत के साथ मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 757 पहुंच गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है।
आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वन्य जीव संरक्षण हमारे नैतिक मूल्यों में समाहित है और वह सदैव हमारी परंपरा एवं संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। श्री मोदी ने वर्तमान वन्य जीव सप्ताह के मौके पर देश के नाम अपने संदेश में कहा कि हमारे पावन संविधान में भी वनों एवं वन्य जीवों के संरक्षण को हर भारतीय के मौलिक दायित्वों के रूप में शामिल करते हुए इस दर्शन को जगह दी गई है। उन्होंने कहा कि भारत में एशियाटिक शेरों की सबसे ज्यादा संख्या है और दुनिया में बाघों की सबसे ज्यादा विविधता भी हमारे देश में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वन्य जीव संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास के नतीजे आने लगे हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। Three steps to stay protected and stay safe from COVID-19. Wear face mask, 2 गज की दूरी to maintain social distancing, maintain hand and face hygiene. कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। श्री मुंडा कल खूंटी जिले के तोरपा नगर में भवन में आयोजित किसान संगोष्ठी कार्यक्रम में बोल रहे थे। श्री मुंडा ने कहा कि किसानों के लिए 3 प्रमुख कृषि संबंधी विधेयक पारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसान अन्नदाता हैं, उन्हें प्रोत्साहित करने की जरूरत है। किसान को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। सब्सिडी देने के लिए और सब्सिडी लेने के लिए किसान को अन्नदाता है, पेट भरता है पूरे देश और दुनिया का अन्न उपजा करके, उनको प्रोत्साहन चाहिए। और इसलिए भारत सरकार ने नरेंद्र भाई मोदी ने किसान सम्मान योजना प्रारंभ किया और खाते में बहुत लोगों के खाते में सीधे पैसा आया कि नहीं आया कि नहीं, थोड़ा तो ये कोई ऐसा नहीं कि सब्सिडी दे रहे हैं, सब्सिडी का बात नहीं, बल्कि किसान का फसल अगर खराब हो जाए तो उसको इंश्योरेंस का पैसा मिलना चाहिए। इससे कृषि बीमा योजना के माध्यम से और इसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के बीमा का प्रीमियम जमा करेंगे और बाद में जिस एरिया में किसान का फसल नहीं आएगा वहां उसका भुगतान होगा। प्रसार भारती और इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफको ने नई कृषि टेक्नोलॉजी और कृषि संबंधी नए आविष्कारों के बारे में जानकारी का प्रसारण करने और उसे बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के अनुसार दूरदर्शन का डीडी किसान चैनल खेतों में इस्तेमाल की जा रही विभिन्न अभिनव तकनीकों के बारे में आसान भाषा में 30-30 मिनट के कार्यक्रमों का प्रसारण करेगा। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खेती की नई तकनीकों के बारे में उन्हें जानकारी देने के साथ साथ इन्हें अपनाने के तरीके के बारे में बताना भी जरूरी है। समझौते से इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। डीडी किसान चैनल पर करीब 25 कड़ियों का एक कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा, जिसमें आसान भाषा में किसानों को जानकारी दी जाएगी। सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजय राघवन ने कहा है कि यह किसानों के उत्थान की पहली ऐतिहासिक पहल है। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटी ने दोनों संगठनों के बीच हुए समझौते को गर्व की बात बताया है। उन्होंने कहा कि दूरदर्शन के माध्यम से आसान भाषा में किसानों के साथ जानकारियां साझा की जाएंगी। श्री वेम्पटी ने यह भी कहा कि ये कार्यक्रम डिजिटल माध्यम से भी प्रसारित किए जाएंगे ताकि नौजवान किसान भी इसका लाभ उठा सकें।
इफ्को के प्रबंध निदेशक डॉक्टर यूएस अवस्थी ने कहा कि इफ्को ने यूरिया का विकल्प तैयार कर लिया है जो नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित है और इससे किसानों को खेती में बड़ी मदद मिलेगी। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि किसानों के फायदे की नई खोजों के बारे में डीडी किसान के जरिए प्रसारण किया जाएगा और इससे 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करने में मदद मिलेगी। दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने कहा कि समझौते से वैज्ञानिकों द्वारा की गई नई खोजों और किसानों द्वारा किए गए प्रयोगों को खेत खलिहान तक पहुंचाया जा सकेगा, जिससे युवा किसानों को फायदा होगा। लॉकडाउन के कारण 6 माह से बंद नया ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू करने का काम अब 16 अक्टूबर से राज्य भर में शुरू हो जाएगा। इसे लेकर परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। कल जारी आदेश में परिवहन सचिव के रवि कुमार ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों से कहा कि राज्य में वाहनों के परिचालन, आम लोगों की परेशानियों और राजस्व में होने वाली क्षति को देखते हुए राज्य में लर्निंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लॉकडाउन के कारण 5,000 से अधिक आवेदकों का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन पाया है। पाकुड़ जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई है। 100 बेड वाले मेडिकल कॉलेज निर्माण को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सांसद विजय हांसदा ने कल स्थल का मुआयना किया। सांसद ने सदर प्रखंड के कोलाजोड़ा पॉलिटेक्निक कॉलेज के निकट और सदर अस्पताल के सामने स्थित खाली पड़ी जमीन का मुआयना किया। मौके पर उपायुक्त कुलदीप चौधरी के साथ कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। सांसद श्री हांसदा ने डीसी को शीघ्र स्थल चयन कर रिपोर्ट सरकार को भेजने का निर्देश दिया ताकि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से भवन निर्माण की स्वीकृति को लेकर त्वरित कार्रवाई कराई जा सके। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में असिस्टेंट इंजीनियर नियुक्ति में आर्थिक रूप से गरीब सवर्ण अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण देने को चुनौती देने वाली याचिका पर कल सुनवाई हुई। अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग का पक्ष सुना। सरकार के जवाब पर विस्तृत सुनवाई के लिए अदालत ने 21 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है। और अब संक्षिप्त खबरें। जामताड़ा जिले के कोविड-19 अस्पताल उदलबनी में इलाजरत एक गर्भवती महिला ने बच्ची को जन्म दिया है। नवजात बच्ची की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद बच्ची को उसकी मां से अलग कर सदर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है। लोहरदगा परिसदन भवन में कल सांसद सुदर्शन भगत ने प्रेस वार्ता कर कहा कि किसानों को लुभाने वाली घोषणाओं की बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर कृषि क्षेत्र को समृद्ध और किसानों को सशक्त बनाने पर रहा है। इस दौरान श्री भगत ने कृषि विधेयक से जुड़ी जानकारी साझा की। और आइए अब सुनते हैं राज्य से प्रकाशित प्रमुख अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने सीटों के बंटवारे की खबर को राज्य से प्रकाशित सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। एनडीए का फाइनल शो, जदयू 122 और भाजपा 121 सीटों पर लड़ेगी, शीर्षक से दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। जबकि दैनिक जागरण का शीर्षक है, कोई भ्रम नहीं, बिहार में नीतीश कुमार ही राजग का चेहरा। वहीं प्रभात खबर ने लिखा है, झामुमो बिहार में 7 सीटों पर अपने बूते लड़ेगा चुनाव। वहीं अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है, जदयू 122, बीजेपी 121, ऑल इज वेल। झारखंड कोल ब्लॉक घोटाले में पूर्व मंत्री दिलीप रे को दोषी करार दिए जाने की खबर को हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं रांची एक्सप्रेस का शीर्षक है, कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दोषी करार। वहीं अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी कोल ब्लॉक घोटाले में दोषी की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कोरोना की स्थिति के आकलन के बाद ही दूसरे राज्यों के लिए बस और ट्रेन सेवा की अनुमति दी जाएगी। राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान 847 नए कोरोना संक्रमित मिले, 1246 लोग हुए स्वस्थ। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, किसानों की आय बढ़ाने में कारगर साबित होगा नया कृषि विधेयक। और राज्य भर में 16 अक्टूबर से दोबारा शुरू की जाएगी ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत करने की प्रक्रिया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।